जवाब दे। कल को कोई किसी के भी घर को बोल देता वक्फ कर दिया जी, करते रहो प्रूफ, नहीं किया। सरकार ने क्या किया है? सेक्शन 40 तो हटाया है। कल आपको गौरव भाटिया ने काउंटर किया था, कॉर्नर किया था कि सेक्शन 40 समझाओ, तब आप इधर उधर भाग रहे थे। आज समझा दो, अगर आज रिसर्च टीम ने समझाया। सेक्शन 40 हटा के क्या गलती की सरकार ने, इतना बता दो। देखिए मैं देख रहा हूं, बताओ। मैं बोल लूं ना। तो आप ही बोल रहे थे अभी तक। जब आप कल की बात कर रहे थे तो कल हमने आपको नहीं, आज की बात करो ना, आज बताओ। सेक्शन 40 हटा के क्या गलती किया? नहीं, शहजाद जवाब देंगे आप। सेक्शन 40 हटा के क्या गलत किया? सेक्शन 40 भी बोला था, सुन लीजिए। सेक्शन 40 भी यार बोले तो सेक्शन 40 भी बोला था। हाँ। कि इन्होंने ट्रिब्यूनल की ताकत को कम करके ट्रिब्यूनल के बाद आप ट्रिब्यूनल खत्म करके आप हाई कोर्ट में जा सकते हैं। यही तो आप कहना चाह रहे हैं। हाँ। जो मैंने कल भी बोला था। लेकिन ये जरूरी नहीं कि हम उनको जवाब दें जिनको कुछ आता ना हो। अब सवाल ये है कि आपने क्या इस देश के इसके पहले डिफेंस की या रेलवे की जमीन क्या नहीं दी गई है? क्या बेची नहीं गई है? आप बताइए, मैं आपसे पूछना चाहता हूं। तो क्या ये जमीन की क्या गारंटी है जो जमीन किसी प्राइवेट के हाथ में नहीं चली जाएगी? अच्छा, आप कह रहे हैं ये जमीन सरकार वक्फ से लेगी प्रबंधक कमेटी में और प्राइवेट लोगों को बेचेगी? नहीं, नाम भी ले लो ना। आपके जहन में दो ही नाम आते हैं, ANA, तो नाम ही ले लो सरकार कि मतलब उनको बेचने के लिए वक्फ बोर्ड में ले लो ना। अल्टीमेटली लोगे तो अभी ले लो। तो लो, मैं किसी का नाम नहीं लेता। अरे ले लो, अभी तक लेते आए हो 100 बार। क्यों ले लो? क्यों जबरदस्ती अपनी बात मेरे मुंह में डालना चाहता? अच्छा, नहीं ले रहे हो, थैंक यू। क्या ले लो? ध्यान रखना, 4 दिन बाद नहीं लेना। फिर यहाँ कोई मूंगफली बिक रही है क्या कि मूंगफली ले लो, मूंगफली ले लो, आप करते ऐसे मूंगफली ले लो या मुरब्बे ले लो? कोई मुरब्बे थोड़ी बिक रहा है यहाँ पे कि ले भाई जबरदस्ती कि नाम ले लो। मैं कह रहा हूँ कि सरकार की नियत 9,20,00,000 एकड़ जमीन मूंगफली नहीं होती। हो सकता है आपके लिए हो। अनुराग जी, शहजाद काउंटर, सतीश जी को लाइए। अनुराग जी की बात को ध्यान से सुनिए। अनुराग जी, मैंने आपकी बात को ध्यान से सुना। 10 सेकंड अनुराग जी, 10 सेकंड अनुराग जी, 10 सेकंड। अभी अनुराग जी ने बोला कि वक्फ की जमीन लेकर प्राइवेट को दी जा सकती है। उन्होंने नाम किसी का नहीं लिया, ये ठीक है, अनुराग मेरे भाई है, उन्होंने एक मैच्योर वे में बोला है। अनुराग जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि वक्फ की जो जमीन रजिस्टर्ड है, जिस पे कोई विवाद नहीं है, विवाद होगा तो कोर्ट में जाएगा, सरकारी होगी तो सरकार के पास आएगा, जो सरकार की जमीन है, सरकार चाहे उससे साथ फिर जो उसको करना है, उसमें कोई कंपनी लगानी है, फैक्ट्री लगानी है, जो भी। मुझे बताइए, वक्फ की जमीन लेने का और कहाँ अधिकार है? कौन से सेक्शन में अधिकार दिया है, बताइए। आगे की वक्फ जो होगी वो डीड से होगी, ऐसे मुंह बोली नहीं होगी। और वक्फ पे कब्जा होता था, ये मेरी छोड़ो, ये है कौन है पता है? 2010 में बोलने वाला होना चाहिए, बहुत कड़ा कानून चाहिए। हड़प ली गई, जारी जमीन हड़प ली गई, सरकारी हो, उसमें जो काम करने वाले लोग हैं सब बेच दिया, बेच दिए। प्राइम ऐसा नहीं है कि कोई खेती वाली जमीन है। जवाब पटना के डाक बंगला पर जितनी प्रॉपर्टी थी, ये सब पर अपार्टमेंट बन गया, सब लोगों ने लूट लाट किया। वाह जी बोल रहे हैं, देखो अब ये तो लालू जी बोले, लालू जी का काम देखो, इट्स रियलिटी। शहजाद, इसमें लालू जी, नेताजी, किसी की बात नहीं है, बिकॉज इट्स रियलिटी। अनुराग भदौरिया, सतीश के सिंह, हर्षवर्धन, ओके बोल रहे हैं। ओके शहजाद, पूर्व आरजेडी, करंट आरजेडी वाले बोल रहे हैं। ओके, सतीश के सिंह एंड हर्षवर्धन जी ऑन माय आइदर साइड। सतीश जी, वक्फ बोर्ड से डिसएग्रीमेंट हो सकता है कि ये है, लेकिन एक बात क्लैरिटी से समझ आया। आप देखिए, मेरा अपना पहला सवाल रिपीट कर रहा हूं सर। खेल कब्जे का है, अभी तक हो रहा था, सरकार दावा कर रही है, विपक्ष दावा कर रहा है नहीं तुम अब करोगे। दुनिया में कोई ऐसा बोर्ड नहीं है सर जिसके पास इतने लाखों एकड़ जमीन हो। कुछ खेल है सर? जी जानता हूं तो समझाइए। बिल्कुल खेल है। खेल कहाँ नहीं है? खेल हर चीज में है, खेल हर जगह है। समझाइए सर। अब तो अगर मुसलमानों के उत्थान के लिए है या कब्जा छुड़ाने के लिए है, मुझे पता नहीं है। नियत बहुत मैटर करता है, नियत और उद्देश्य क्या है, ये बहुत मायने रखता है। गड़बड़ियाँ थी, गड़बड़ियाँ हैं। अगर अचानक से अगर आप मुसलमानों में इतना ज़्यादा सुधार करना चाहते हैं, उनका उत्थान चाहते हैं, उनका कल्याण चाहते हैं, ये अचानक से सिर्फ मुसलमानों के कल्याण के लिए इतना कैसे जाग जाते हैं भाई? मैं भी जानता हूं कि वक्फ के नाम पर धोखाधड़ी हुई है, तरह तरह के कब्जे हुए, तरह तरह के दावे हुए, तो उसको डील किया जा सकता है, उसमें सुधार किया जा सकता है। आपको अब याद दिलाना चाहते हैं, एक 3 बिल आए, 3 पॉइंट का वो जो किसानों वाला बिल भी एक आया था। बस इतने ही पे छोड़ देना चाहता हूं। हमारी अगर नीयत सही है, नीयत सही, अगर मुसलमानों को इस अवैध से छुड़ाना अगर उद्देश्य है तो अच्छा है। अगर ये तो फिर ये सौगाते मोदी है, लेकिन है क्या ये? है ये वाला
क्या मुसलमानों के बीच ये सौगातें मोदी के नाम पर ये गया है? क्या कोई और उद्देश्य है? क्या कोई और नियत है? दिल साफ रहे तो फिर अगर उद्देश्य भी साफ रहता है। कानून से लेकिन कोई समस्या बात नहीं यह है जब इनको, सवाल मतलब उठ देखिए, जाए, एक सेकंड, कानून ठीक है। शहजाद जी एक मिनट, कानून शहजाद जी ठीक एक है, मिनट, मोदी की शहजाद मेरी जी, बात सतीश तो जी सुन लीजिए। सतीश मुझे जी अरे सुनिए तो, अरे भाई सुनाइए अरे सुन तो हर्षवर्धन जी यार। को रखिए। मैं कह रहा हूं कानून से कोई समस्या नहीं है, हर्षवर्धन जी कोई समस्या नहीं है। नहीं मोदी से काय कर दिया? आपको दिक्कत होगा, हमको नहीं दिक्कत है। आपको दिक्कत होगा, आपके बारे में पहले भी कहता था मैं। सतीश जी, मोदी सतीश जी एक बात तो ये बात क्लैरिटी से आप रखिए, और मेरे को इसमें डाउट नहीं है। अगर आप सच में जिसको जुमला कहते थे ना आप कि 10-10, 15-15 लाख रुपए अकाउंट में, अगर सच में वो भी डाल के सौगाते मोदी की अगर उसमें चेक में डाल देना तो भी विपक्ष ये बोलेगा नहीं नहीं गड़बड़ है, बाउंस हो जाएगा। ये ऐसा परसेप्शन विपक्ष बनाना चाहता है। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, मैं सीरियसली बोल रहा हूं। कुछ भी कर दीजिए आप, ट्रिपल तलाक कानून को हटाने को अगर विपक्ष खड़ा होकर ये बोल सकता है, नहीं अगर ट्रिपल तलाक कानून को हटाने वाला कानून को लेकर हर्षवर्धन जी अगर विपक्ष ये बोल सकता है कि ये खेल हो रहा है, तो विपक्ष कुछ भी बोल सकता है। आप जितने भी मोदी विरोधी हो जाइए सतीश जी, जितने भी अमित शाह विरोधी हो जाइए, जितने भी बाबा विरोधी हो जाइए, आप मुझे एक तो एग्जांपल दीजिए कि ट्रिपल तलाक मुसलमान बहनों के लिए खिलाफ था, मुसलमान बहनों के खिलाफ था। एक एंगल से, किसी एक एंगल से सोचिए। अरे भाई कोई एक मिनट सुन लीजिए ना। एक नहीं 2 मिनट सुनूंगा, सुनाइए फिर हर्षवर्धन जी जवाब दे रहे हैं। इतने ही बोलिए। हाँ मैं बोलता हूं यही, इतना तरद्दुद आप मुसलमानों के अंदर सुधार में लेते हैं। आपको क्या दिक्कत है? ले रहे जो रूढ़िवादी रीति रिवाज या तो आपको क्या दिक्कत है? ले रहे हैं? अरे लीजिए, आप भी लग जाइए उसमें। अरे मैं काहे लग जाऊं? मैं तो अपनी नौकरी में लगाऊं, उसमें लग जाइए। अरे मेरी नौकरी रहने दीजिए। वैसे ही आजकल इतना खलबली चल रहा है। बहुत अच्छा नौकरी, आप बहुत अच्छा नौकरी कर रहे हैं। नहीं आप पत्रकार लोग हैं, आपको पता है सब इधर उधर चल रहा है। अभी खेल तमाशा मत कीजिए आप मेरी नौकरी के साथ गड़बड़ी मत कीजिए। हर्षवर्धन जी हंस रहे हैं, हर्षवर्धन जी नहीं आप नहीं देखिए, एक तो ये कि सतीश जी जो कह रहे हैं, पहली बात तो ये कि सतीश जी को तो सब ध्यान में ही है, हम सबसे बहुत सीनियर हैं वो। उन्होंने कहा कि अचानक क्या सूझ गया कि मुसलमानों का भला करने पे लग गई भाजपा। तो सतीश जी तो जनसंघ के जमाने से भारतीय जनता पार्टी को जान रहे हैं। खाली मुसलमानों का वो तो नहीं, मुसलमानों की बात कर रहा हूं। तो 3 तलाक के खिलाफ तो भारतीय जनता पार्टी हमेशा रही। शाहबानो मामले में जब राजीव गांधी ने सब पलट दिया, तब भी भारतीय जनता पार्टी वही कहती रही। और तो और क्या जम्मू कश्मीर के मामले को 370 को अब आप जोड़ दें या मुसलमान जो मौलाना है वो जोड़ दें, वो तो देश का मसला था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी उस पे भी रही। और जब समान नागरिक संहिता की बात करते हैं, 370 के हटाने के पक्ष में हूं, इसी चैनल पर कई बार बोला है। मैं नहीं आप तो देखिए, आपकी बात से तो जो अभी लगा कि आप इसके भी पक्ष में, ये अच्छी बात है, लेकिन आपने एक सवाल खड़ा किया इंटेंशन का, नियत का। अब ये बताइए सर कि नियत कैसे पता चलेगी? आप कांग्रेस करी कि नियत बड़ी अच्छी थी, लेकिन मुसलमानों का बेड़ा गर्क कर दिया, मुसलमान पिछड़ते चले गए। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट ने जो बताया वो बताया। और अभी प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद की सदस्य हैं शमिका रवि, उन्होंने एक रिपोर्ट दी है, वो पढ़ने वाला लायक है। उन्होंने कहा कि जिस तरह से योजनाओं के जरिए दूसरी वजहों से जो गरीब अमीर की खाई है वो थोड़ी कम हुई, और उसमें मुसलमानों को ज्यादा लाभ मिला। क्यों ज्यादा लाभ मिला? क्योंकि वो ज्यादा नीचे थे, इसलिए वो ज्यादा लाभ मिला। नरेंद्र मोदी सरकार में हिंदुओं में जो नीचे थे, मुसलमानों में जो नीचे थे, वी द पीपुल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, भारत के नागरिक के तौर पर जो नीचे था, उसको ऊपर ले आने के लिए स्कीम लाई। अब आप बताइए इसमें नियत, इंटेंशन कैसे, कोई तरीका है क्या कि मोदी जी के मन में कोई अलग से घुसाया जाए कि ये मशीन लगा के देखे? अरे भाई, सरकार अगर कोई काम कर रही है, उसमें जो कुछ दिख रहा है हम उसी पे तो सवाल खड़ा कर सकते हैं। तो अगर आप कह रहे हैं कि ये कानून अच्छा है, या तो आप बताइए कि ये कानून गलत। अगर कानून अच्छा है, आप कह रहे हैं वक्त की संपत्तियों पर कब्जा हो रहा था, गलत तरीके से हो रहा था, तो फिर नियत का सवाल उठाना क्या सही है? ये राजनेताओं के लिए छोड़ दिया जाए। देखिए पॉइंट इतना है राशिद भाई। अरे भाई, हम ये कह रहे हैं कि खाली सरकार हमारे कल्याण में ही लगी हुई है, हमारे उत्थान में लगी हुई है, तब फिर तो नियत पे शंका पैदा होती है। नहीं सर, शंका इसलिए पैदा नहीं होती है क्योंकि विपक्ष ने वक्फ बोर्ड के नाम से, राशिद भाई, अगर वक्फ बोर्ड जो कहा जाता है कि गरीब मुसलमान भाइयों बहनों की मदद के लिए बना है, इतने लाखों एकड़ जमीन है,
तो भी हालत इतनी खराब है। आप देखिए तो क्या स्थिति है। अगर सरकार उन पे कंसंट्रेट कर रही है तो आप शक की नजर से देख रहे हैं कि कंसंट्रेट क्यों कर रही है। शहजाद और फिर राशिद भाई। शहजाद देखिए, अभी सतीश जी जो है, सतीश जी ने, हाँ बोलिए आशीष जी 10 सेकंड। सतीश जी ने एक बात तो अच्छी बोल दी कि उनको कोई भी कानून के प्रावधान से प्रॉब्लम नहीं, केवल सो कॉल्ड नियत से उनको दिक्कत है। और उन्होंने दूसरी बात बोली कि भाजपा मुसलमानों को खुश करने में लगी है। तो भाजपा अगर मुसलमानों को 1500 साल पुराने मंदिर से कब्जा हटाकर खुश कर रही है तो आप भी खुश होइए। अगर महाकुंभ की जमीन पर क्लेम नहीं कर सकता वक्त उससे मुसलमान खुश हो रहे तो आप भी खुश होइए।